जय माता दी जय माँ दुर्गे मेरे प्यारे सभी भक्तों। हम सभी को पता है कि नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इस बार की जो नवरात्रि है इसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और यह नवरात्रि 24 अक्टूबर को समाप्त होगा। वैसे नवरात्रि 9 दिनों का होता है, इस वजह से 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 24 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। और इसी नवरात्रि में दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार की नवरात्रि में जो नवदुर्गा का स्वरूप होता है, ऐसा माना जाता है कि इस नवरात्रि में साक्षात जो है नवदुर्गा सबके घरों पर एक बार जरूर ही जाती है। लेकिन इस नवरात्रि में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें घर से बिल्कुल ही फेंक देना चाहिए। अगर उन चीज़ों को हम नहीं फेंकेंगे तो माता रानी बिल्कुल ही नाराज़ हो जाती है। जब माता रानी आपके घर पर प्रवेश करेंगे, आपके घर पर जब आएंगे और आपके घर में वो चीज़ें देख लेती है तो बस आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेंगे और बस वापस लौट जाती है। और जिसके घर में माता रानी के चरण कमल पड़ जाते हैं उसका जीवन तो धन्य ही हो जाता है, उसके घर की सुंदरता बन जाती है, उसके घर में अनेक प्रकार के सुख समृद्धि के साधन बढ़ जाते हैं। लेकिन जिसके घर से माता रानी का वापसी हो जाता है, जिसके घर से माता रानी कुपित होकर के चली जाती है, उसके घर में दरिद्रता आने से कौन रोक सकता है। जहाँ पर माता रानी का निवास नहीं वहाँ पर तो दरिद्रता ही रहेगी। तो बस इस बार जो है नवरात्रि है, इस नवरात्रि में आप लोग ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, खास तरीके से इन 5 चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। इस बार की नवरात्रि में अपने घर से कितना भी वो प्यारा क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा उससे मोह लगता हो, आकर्षण हो, तो भी उन चीज़ों को निकाल करके वहाँ से फेंक देना चाहिए। क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और जिस बार जो है माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है उस बस खूब तरक्की लोगों को होती है। लोगों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई अभाव नहीं रहते, उनके जीवन में अपार धन आता है, सारे के सारे सुख समृद्धि के साधन बढ़ जाते हैं। बस माता रानी अगर उनके घर पर एक बार सही से चली आती हैं तब। लेकिन उन चीज़ों को जानने से पहले आखिर वो क्या चीज़ें हैं कि हमें इस नवरात्रि में अपने घर पर रखना चाहिए और क्या चीज़ें हैं कि जो हमें अपने घर से निकाल करके बाहर फेंक देना है, उन चीज़ों को जानने से पहले यदि आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, माता रानी को अपने घर पर अस्थायी निवास चाहते थे, कम से कम वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए हम लोग आखिर उस बात को जान ही लेते हैं, आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने घर से निकाल करके फेंक देना चाहिए। वैसे हर हिंदू के दरवाजे पर नवरात्रि में माता रानी तो एक बार आती ही आती है, लेकिन नवरात्रि में कुछ भक्त ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता रानी कुपित हो जाती है और मुख्य दरवाजे पर से वापस होकर के चली जाती है। वैसे नवरात्रि के पीछे तो कई कारण है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके क्या कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि धनवान बनने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि माता रानी की पूजा करने के लिए, कुछ लोगों का कहना है कि माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, धन संपदा के लिए, अनेक प्रकार के अलग अलग लोगों का तथ्य होता है। और कुछ उपाय करते हैं ताकि माता रानी को प्रसन्न कर सके, उनके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सके, भौतिक सुख शांति समृद्धि बढ़ाने के लिए, माता रानी का साक्षात आशीर्वाद पाने के लिए वे लोग नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता रानी तो 9 दिनों में एक दिन आती है, लेकिन कुछ उनके गढ़ होते हैं, कुछ सेविकाएं होते हैं जो पूरे के पूरे 9 दिन आपके घर पर वास करते हैं और आपका पूजा करने का, आपका व्रत करने का, आपका जो माता रानी के प्रति कितना जो है सद्व्यवहार है, कितना जो है आप तन मन धन से उनको अपने आप को अर्पण कर रही है, कितना क्या कुछ कर रही है, सब उनकी सेवकाएं उनके गढ़ जो है देखते हैं। और उसके बाद से 9 दिन जब हो जाते हैं तब वह आपके जो पूजा करने की या आपकी श्रद्धा भक्ति से भक्ति करने की जो सूचना जो है माता रानी को देती हैं, तब जाके माता रानी आपके घर पर वास करते। इस वजह से 9 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां होती जो नहीं करना चाहिए। जो उनके सेविकाएं होते हैं, जो गढ़ होते हैं, वही कहीं ऐसा ना हो जाए, कुपित हो जाए, नाराज हो जाए और आपके घर पर माता रानी कदम ही नहीं रखे। वैसे पितृ अमावस्या के दिन से ही सारे के सारे काम धाम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब पितृपक्ष समाप्त होता है उसके अगले दिन से ही अमावस्या का शुरुआत होती है। तो उसके बाद 9 दिन आखिर आपको कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ चीज़ें होती है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके जीवन को आबाद कर सकती है। आपके घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दे सकती है। जिसके घर पर माता नव दुर्गा का वास हो जाता है, माता नव दुर्गा का चरण पड़ जाते हैं, उसके घर में माता लक्ष्मी को तो आना ही पड़ता है, क्योंकि माता लक्ष्मी
और माता नौ दुर्गा सभी एक दूसरे की बहनें हैं, और जब एक बहन आएगी तो ऑटोमेटिक उनके सारे के सारे बहनों को आना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि जो है 4 बार पड़ती है, और इस 4 बार में से एक नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि भी होता है। यदि देखा जाए 4 नवरात्रि कौन है, तो पहला जो नवरात्रि पड़ता है शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दूसरा चैत्र नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि पड़ते हैं। ये नवरात्रि 4 बार आते हैं, जिसमें से 2 को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, व्रत किया जाता है। लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं, कुछ लोग ही बस उसका नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। इस वजह से नवरात्रि इस बार के जो शारदीय नवरात्रि है, जो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे, तो बस मैं चाहता हूं कि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर से कुछ चीज़ों को यूं ही निकाल करके फेंक देना चाहिए, ताकि जिससे आपके घर में माता दुर्गा के चरण कमल आपके घर में जरूर ही पड़ सके। वैसे नवदुर्गा जो नवरात्रि का स्वरूप होता है, इस नवरात्रि में 9 स्वरूप कहे गए हैं। यदि 9 स्वरूप के बारे में देखा जाए तो धन, विद्या, कौशल, संस्कार, वैभव, कीर्ति, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, क्लेश को दर्शाने वाले हैं। ये सब चीज़ों अगर नवरात्रि, और जो भी भक्त 9 दिन यदि व्रत करते तो उनको सारे के सारे चीज़ों की प्राप्ति होती है। धन, विद्या, संस्कार, वैभव, कीर्ति, संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, हर प्रकार के कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलती है। बस 9 दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर उस नवरात्रि में अपने घर पर आखिर क्या चीज़ें रखना चाहिए, क्या चीज़ें लाना चाहिए। पहला नंबर की बात है कि घंटी बहुत ही ज़रूरी होती है। जब भी आप इस नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा करें, उनकी आरती करें, तो आप घंटी जरूर ही बजाना चाहिए, क्योंकि घंटी का स्वर सुन करके माता दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है, तथा उनकी सेवकाएं भी बड़ी प्रसन्न होती है, और आपकी भक्ति को देख करके उनको आना ही पड़ता है। जो घंटी की आवाज़ होती है बहुत ही मधुर होती है, उस मधुर आवाज़ जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, उनको पसंद नहीं होती है, और बस घंटी की नाद से यूं ही निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। इस वजह से पूजा करते समय माता दुर्गा का आरती करते समय वैसे गुप्त नहीं करना है, उनके घंटी को जरूर ही बजाना है। दूसरा नंबर की बात है शंख। जहाँ पर भी आप पूजा करते हो, इस नवरात्रि में शंखनाद जरूर ही करना चाहिए। वैसे शंख भगवान विष्णु के हाथों में सुशोभित होता है, और जिस घर में शंख बजाया जाए तो उस घर में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शंख की नाद मात्र से घर में कैसे भी नेगेटिव एनर्जी हो यूं ही छूमंतर हो जाते हैं। तो इस नवरात्रि में शंखनाद अवश्य करिएगा, और आपके घर में शंख होना अति आवश्यक होता है। तीसरा नंबर की बात है त्रिशूल। जी हाँ, त्रिशूल बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में त्रिशूल होता है, और यदि आप नवरात्रि में त्रिशूल माता रानी के चरणों में समर्पित करते हैं, तो आपके साथ में कोई कैसा भी शत्रु हो, दुश्मन भी हो, वह घुटने टेक देगा, उसका पराजय हो जाएगा, और आपका जो दुश्मन होगा आपका कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से इस नवरात्रि में अपने घर पर त्रिशूल जरूर लाएं। चौथा नंबर की बात है गंगा जल। अपने घर में गंगा जल जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप माता रानी को स्नान कराएं या अपने स्नान करें, तो इस नवरात्रि में 2 बुध बस मात्र गंगा जल स्नान कर लेने से आपका शरीर पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं, और माता रानी को वही पूजा अच्छी लगती है जो पूर्णतः शुद्ध होकर के किया जाता है। तो बस गंगा जल आप डाल करके यदि स्नान करते हैं, माता रानी को स्नान कराते हैं, तो माता रानी की कृपा अति बरसती है। अगला नंबर की एक और बात है कि आप जो है जहाँ पर भी पूजा करते हैं उस जगह पर स्वास्तिक का निशान जरूरी होना चाहिए। स्वास्तिक या ओम का निशान यदि बना देते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। और इस नवरात्रि में यदि आप अपने घर पर जो अखंड दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक 9 दिनों तक लगातार यदि दीपक जलाते हैं, तो इसका तो फल तो आप तुलना ही नहीं कर सकते कितना अधिक होता है। साक्षात माता दुर्गा आपके घर में वास करती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पहला नंबर की बात है, यदि उन चीज़ों में देखा जाए तो कुछ लोग जो है शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं नवरात्रि अर्थात नव दुर्गा के भक्त होते हैं, वे लोग 1 हफ्ता या 1 महीना पहले से ही मीट मांस अर्थात तामसिक भोजन करना छोड़ देते हैं। ठीक है, लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाते, लेकिन मीट मांस खाना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उसके बाद जो है नवरात्रि में
कुछ लोग अंडे खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो भूल करके भी अगर आपका कोई बच्चा हो, आपका पति हो, कोई भी हो, अगर वो अपने घर में अंडे ला करके रखता है तो पूरा घर चेक करके अच्छे से देख लेना चाहिए कहीं अंडा या अंडा का कवर या अंडा का कोई छिलका तो आपके घर में नहीं है ना, क्योंकि यह चीज़ें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास करते हैं और माता रानी को आने ही नहीं देगी। यहाँ तक कि उनकी सेविका अगर उनके गढ़ भी अगर आ करके घूमने की भी कोशिश करते हैं तो अंडे का बस छिलका या कवर देख करके यूं ही वहां से वापस लौट जाते हैं। तो अंडे संबंधी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए आपके घर में। दूसरा नंबर की बात है यदि शराब की बोतल, इस समय कुछ लोग अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते कि आपके घर में शराब की बोतलें होती, शराब रखी होती है, तो बस आपको इस नवरात्रि में शराब की बोतल या शराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ चीज़ें होती है और जिस घर में यह चीज़ें होती है उस घर में माता रानी का भी प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो शराब की बोतल या शराब आपके घर में नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ देखा जाए तो आपके घर में टूटी फूटी कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए, फटे हुए कोई सामने चीज़ नहीं हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो गंदी स्मेल देती हो, सड़ा हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसी जो टूटे फूटे हो तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप अपने घर की सफाई करते हैं तो घर की सफाई करने के बाद ठीक है गंगा जल से छिड़काव कर दें। यदि आपको गंगा जल नहीं मिलता है तो आप जो है गौमूत्र, ठीक है, गौमूत्र का छिड़काव कर दें। गौमूत्र का छिड़काव करने के बाद आप जो है अपने घर में पूरा जो है धूप का जो है धुआं जरूर ही दिखा दें, ताकि जिससे पूरा घर जो है शुद्ध हो जाता है। यदि आप उन दिनों में यदि नीम का पत्ते डाल करके अपने घर में छिड़काव कर देते हैं तो माता दुर्गा के साक्षात जो आशीर्वाद आपके प्राप्त होता है, उनके चरण समझो घर में पड़ ही जाते हैं, क्योंकि नीम का जो पेड़ पर माता दुर्गा का ही वास होता है, उनके साथ में जो सात तो सहेलियाँ रहती हैं उनका भी वास होता है। तो आप जो है इन चीज़ों को आप अपने घर में रखिए और इन चीज़ों को आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। तो यदि आप ऐसा काम करते हैं तो 100% आपके घर में माता जो दुर्गा है इस नवरात्रि में आपके घर पर वास करेंगी और आपके घर पर दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।